हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत तो वैसे बहुत पहले हो चुकी थी। 4 बजे या 4:15 में हम लोग उठ जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे घर के काम, थोड़ा बहुत अपना जो एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है मेरे हस्बैंड ने वो कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ अभी व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है 7 बजे से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनका नाश्ता लंच वगैरह करा के उनको भेज दिया था। यहाँ पे धुलने वाले कपड़े सारे जो भी निकाले थे, चादर वगैरह वो चेंज करनी थी, वो मैंने निकाल दी हैं, धुलने के लिए भिगो भी दी है। यहाँ पे मैं बैठ गई थी अपने हस्बैंड के लंच की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले सब्जी तो साथ ही बना दी थी, आटा भी गूँथा हुआ है, बस उनके लिए रोटी गरम गरम बनाऊँगी। अभी वो नहा धो के पूजा पाठ कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं उनके लिए फ्रूट तैयार कर देती हूँ। देखिए हफ्ते में 5 दिन वो ऑफ़िस में ही रहते हैं, जो भी ऑफ़िस जाने वाले हैं जिनकी छुट्टी रहती है सैटरडे को तब, वरना 6 दिन ऑफ़िस 1 दिन छुट्टी। तो फ्रूट वगैरह खाने का मौका नहीं मिलता, तो मैं लंच में हमेशा एक डब्बा जो है उनका फ्रूट डालती हूँ। कभी अनार, कभी सेब, कभी पपीता। अभी पपीता लाए थे तो 2 दिन से वो लगातार पपीता ही ले जा रहे थे क्योंकि काफ़ी बड़ा था। थोड़ा मैंने खाया, थोड़ा उनको पपीता मैंने दे दिया था। बाकी एप्पल भी रखे हुए थे, मैंने कहा चलो अनार वो ऐसे नहीं खाते हैं घर में, ऑफिस के लिए दे दूँगी तो खा लेंगे, तो उनके लिए भी छील दे रही हूँ, अपने लिए भी एक दाना यहीं पे छील के रख दे रही हूँ। बाकी बच्चों को मैंने आज स्कूल को केले दिए थे और उनके लिए मैंने रोटी सब्ज़ी बनाई थी, वो आगे आगे आपको दिखेगा। और ये बेल्ट मेरी हमेशा आसपास ही रहती है मेरे, क्योंकि बैक पेन होता है ना, तो मैं इसको लगा के काम करती हूँ सुबह। अभी बस थोड़ा बहुत ही किचन क्लीन है। और ये वाला गैस हमने ना संभाल के रखा था, तो अभी हमें यहाँ काम आ रहा है। कंडीशन इसकी काफ़ी ख़राब है, लेकिन ना ये गैस जो है इसलिए हमें यहाँ लगाना पड़ा, क्योंकि देखिए क्वार्टर में हमारा वो था, पाइपलाइन थी, तो उसमें हमारा वो वाली जो भी पाइपलाइन वाली सेटिंग होती है उस चूल्हे में है, और जो गैस वाली सेटिंग होती है वो हमने इस वाले चूल्हे में अब करा दी है। पहले नहीं थी तो बर्तन बहुत काले हो रहे थे, तो अब जो है इसमें हमने 50 रुपये लगाए थे या 100 रुपये लगाए थे, तो इसकी पिन जो होती है वो चेंज होती है, वो हमने कराई थी। तो अभी हमारा यही चल रहा है, तो अब इसको हम ऐसे ही संभाल के रख देते हैं। इसको कितना ही साफ़ करो ना, ये ज़्यादा साफ़ नहीं हो पाता, तो इसको हम ऐसे ही संभाल के डब्बे में डाल के रख देते हैं। जब हमें सिलेंडर लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें लगाएंगे, पाइपलाइन की ज़रूरत होगी तो उसमें लगाएंगे। एक बार मेरे हस्बैंड बोले थे किसी को दे देते हैं यार, मैंने कहा नहीं रख दो, कभी काम आता है ऐसे। तो अभी देखो यही काम आ रहा है, क्योंकि अगर बार बार हम उसी चूल्हे को पिन वो करेंगे ना, तो फिर ख़राब होने की डर रखती है। तो यहाँ पे अभी मैं अपने हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए लंच और उनके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वीडियो मैंने सुबह स्टार्ट किया था, थोड़ी सी इससे पहले आपको क्लिप दिखाई थी। तो अभी हस्बैंड जा चुके हैं, मतलब आधा घंटा हो गया उनको गए हुए। उसके बाद मैंने थोड़ा वॉक करी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए अभी फ़िलहाल। और जहाँ पे हम रहते हैं ना, उस एरिया में ज़्यादातर मतलब या तो सारे उत्तराखंड के ही लग रहे हैं। कोई गढ़वाली है, कोई कुमाऊनी है। मतलब मैं गढ़वाली कुमाऊनी नहीं, मैं सोच रही हूँ कोई उत्तराखंड का मिल जाए, लेकिन ऐसे अभी किसी से मेरी बात तो हुई नहीं है, लेकिन देख के पता चल जाता है ना कि उत्तराखंड के हैं करके। अभी फ़िलहाल मैंने 2 पैकेट कपड़े भिगो रखे हैं, एक में चादर वगैरह हैं, एक में बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं, तो उनको मेरे को धोना है, अभी धोऊँगी। हस्बैंड जा चुके हैं। सुबह मैंने बनाई थी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जिनके साथ बच्चों को पतले पतले पराठे घी के बना के दिए थे, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। सिंपल हो ना, बिना जैम, बिना सॉस, बिना सब्ज़ी के ऐसे भी खाते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। दूसरा यहाँ पे मैंने अपने लिए अनार छिल के रखा है। सुबह इन्होंने मुझे जूस बना के दे दिया था। जिस दिन ये बना के दे देते हैं ना, उस दिन तो मैं पी लेती हूँ, वरना नहीं पीती हूँ। और अभी हम इतना ज़्यादा सामान यहाँ नहीं वो कर रहे हैं, और जगह भी ज़्यादा नहीं होती है फ्लैट्स में, तो पूरा घर ना अस्त व्यस्त ही रहता है। फिर भी जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ मैं कि चीज़ें सेट रहें। तो सुबह इनके लिए अनार छिली थी, तो अपने लिए भी मैंने छिल के रख दिया था। इसी में मैं 1 पीस चुकंदर काट के वो करूँगी, क्योंकि ना मेरा ब्लड काउंट 7 आया था जब मैंने पहले किया था, उसके बाद किया था तो 9 हुआ था। अभी जो दिक्कत मुझे जब 7 हुआ था ना तब हो रही थी, वही दिक्कत मुझे अभी आजकल फिर से थोड़ी थोड़ी हो रही है। जैसे दिक्कत मतलब कमज़ोरी से, नींद से आना, और मतलब बिस्तर में लेटे ही रहना। काम बहुत ज़्यादा ताकत लगा के काम करना पड़ता है। मतलब जिस काम में कम एनर्जी लगती है ना, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। तो देखते हैं, अभी ब्लड टेस्ट कराना है बोल रहे थे। घर ही बुलाऊँ या फिर लैब में जाएंगे। मैंने कहा नहीं लैब में जाएंगे, क्योंकि घर जब बुलाते हैं ना तो वो पैकेज देते हैं हमको पूरा इतने का, मतलब
199 मतलब 999 या 1500 का, तो उसमें सारे टेस्ट होते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे विटामिन और ब्लड का मतलब कराना है, हीमोग्लोबिन का, वो मैं कराऊंगी। और आज मैं आपको अभी फ़िलहाल मेरे को बहुत सारे काम है। पहले मैं बर्तन धोई, कपड़े धोती हूँ, फिर नाश्ता, बत्ती जलाऊँगी। बत्ती तो ये जला के गए हैं, देखो यहाँ पे बत्ती जला के गए हैं। बहुत ज़्यादा दिखाऊँ आपको, बहुत तेज़ धूप है। ये देखो सुबह के बज रहे हैं अभी 9 भी नहीं बजे, 9:05 हो रहे हैं। धूप ऐसी हो रही है जैसे दिन के 11 बजे, लेकिन अपना वैसी वाली गर्मी नहीं हो रही है, चिपचिपी वाली गर्मी है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा वो वाली गर्मी होती है ना, लेकिन उस गर्मी से ना मुझे ये गर्मी गंदी लगती है, चिप 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 अजीब सा लगता है। चलो मैं फटाफट से अपने काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें दिखाऊँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। अभी सारा काम हो चुका है मेरा। एक बार के कपड़े डाल के धो के मतलब सुखा के वहाँ डाल दिया। वैसे सुखा के नहीं भी डालती तो शाम तक सूख जाते, लेकिन मुझे ना एक बार और कपड़े डालने थे, इस वजह से मैंने मशीन में सुखा दिए। और नाश्ता भी मेरा हो गया। नाश्ता करते करते ना आजकल मेरा 10:30 11 बज जाता है, क्योंकि काम वाम निपटा के दिया बाती मतलब मंदिर में हाथ जोड़ के ही खाने का मन करता है। मेरी एक फ्रेंड थी ना, वो कहती थी मेरे हस्बैंड सुबह दिया बाती करके जाते हैं, तो मैं उनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद जो है फिर नहाना, जब वो चले जाते हैं मैं नहाना धोना करती हूँ, फिर मैं दिया बाती करती हूँ। मैंने कहा ऐसा करते हैं, बोले हमारे यहाँ चलता है ऐसा, मतलब अगर आपने खा लिया है, नहा लिया, तो आप फिर उसके बाद कर सकते हो, लेकिन ना हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम नाश्ता करने से पहले ही जो है दिया बाती करते हैं। वैसे तो ऐसे शाम को बत्ती जलाते हैं तो हम दिन भर हमने खाया ही होता है, लेकिन एक होता है ना सुबह सुबह उठ के अगर आप पूजा कर रहे हो नहा धो के, मतलब बिना कुछ खाए करो, वो वाला इस वजह से लेट हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल सारे काम कर चुकी हूँ, एक बार कपड़े हो ही रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ वो आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि नई जगह में आके हमने नया क्या क्या सामान लिया रूम के लिए। तो पहले तो जब मैं आपको ये बता रही हूँ, जब हम लोग सामान वो कर रहे थे ना, पैकिंग कर रहे थे क्वार्टर से वापस आते टाइम, इतना सामान देख के ना, पेटियाँ देख के छोटी छोटी पेटियाँ बनाई थी ना, तो बहुत सामान लग रहा था, बहुत ज़्यादा दिख रहा था। तो ऐसा हो रहा था कि अब बड़ी चीज़ कुछ नहीं लेंगे, छोटा मोटा बच्चों के कपड़े, ये सब चीज़ें ज़रूरत की, जो ज़रूरत की होगी वही लेंगे, बाकी ये सब नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ आते ही कुछ चीज़ों की ऐसी ज़रूरत पड़ी ना कि दूसरे दिन ही भाग गए हम। दूसरे दिन क्या, जिस दिन यहाँ शिफ्ट किया उसी दिन चले गए थे शाम को उनको देखने। इतनी थकान थी फिर भी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि ज़रूरत थी। पहले हमने सोचा था कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अभी हमने क्या क्या लिया हूँ मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद फिर दिखाऊंगी कैसा लिया है। फर्स्ट में हमने लिया शू रैक। मैं सोची थी नहीं लेंगे, ऐसे मैं पेटी में रख दूँगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला यार कब तक पेटी में रखेगी, और दिन सुबह शाम बच्चों को जूते अलग अलग चाहिए, सुबह स्कूल के लिए चाहिए, फिर शाम को खेलने के लिए चाहिए छत में, तो कितनी बार उनको निकालेगी, फिर वो गंदे हो जाएंगे, एक दूसरे की धूल उसमें लगेगी, फिर साफ़ करो, एक करो, इतना टेंशन। इससे अच्छा ऐसा शू रैक ले लेते हैं जिसको हम असेंबल कर सकें, और जब हमने इधर उधर शिफ्ट करना हो तो हम उसको आराम से मतलब पैक करके रख सकते हैं। तो ऐसा ही हमने एक शू रैक लिया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। दूसरा हमने लिया है जो बाथरूम में कॉर्नर नहीं होते आजकल, तो पहले तो स्टील वाला ले रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने प्लास्टिक का लिया। कैसा लिया वो भी दिखाऊंगी। वो हमने इसलिए लिया क्योंकि देखो शू रैक भी हमें आर्मी क्वार्टर में मिल गया था। बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो मैंने आपको दिखाया था, बड़ा बड़ा सामान जो होता है, बेड हो गया, कुर्सियाँ हो गई, शू रैक हो गया, ये हमें मिलता ही मिलता है ना। तो इस वजह से हमने वहाँ नहीं लिया था, यहाँ आके हमें वो लेना पड़ा। और बाथरूम में मिरर लगा था, उसके अंदर सामान रख सकते थे आप, मतलब ऐसे वाला जो आजकल चले हैं वो वाला मिरर था। दूसरा जो जहाँ पे आप ब्रश वगैरह करते हो उसके सामने भी बहुत बड़ा मिरर लगा था, तो मिरर लेने की भी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो मिरर के लिए हमने एक मिरर लिया छोटा वाला, दूसरा सामान रखने के लिए वो कॉर्नर ले लिया। तो ये 3 चीज़ें हमने अभी ली हैं। और एक मैंने लंच बॉक्स लिया अपने हस्बैंड के लिए, वो तो मैंने कैंटीन से ही ले लिया था, क्योंकि जो पुराना उनका था ना, वो जब हम दिल्ली आए थे, जिस दिन से उन्होंने नई यहाँ दिल्ली में ऑफिस जाना शुरू किया, उस दिन से वो लंच बॉक्स मतलब इस्तेमाल कर रहे थे। टिफ़िन तो उसके फिर भी ठीक थे, मिल्टन का था, लेकिन उसका जो कवर था ना वो फट गया था, और जो टिफ़िन था उसका जो छोटा वाला था जिसमें मैं सैलेड रखती थी, उसका वो बाहर का जो प्लास्टिक वाला पोर्शन था वो उखड़ गया था।
तो उसके 2 टिफ़िन तो मैंने रखे हैं उसमें। आजकल मैं कभी सब्ज़ी कभी कुछ रख लेती हूँ फ्रिज में, और एक ही निकाला है, एक तो मैंने रखा हुआ है सामान, जितना हो सक रहा है मैं कम ही निकाल रही हूँ। एक लंच बॉक्स लिया था, तो इतनी सारी चीज़ें लेनी पड़ी क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सूरज अगर नहीं लेते तो जूते कहाँ फैलाए रखते हैं ना। वैसे तो मैंने सामान इतना नहीं निकाला जैसे आपको बताया मैंने। और ये गद्दे हमने इसलिए खड़े किए हैं, आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, क्योंकि बेड हमारा छोटा है, 2 इसमें सो सकते हैं, बाकी 2 नीचे सोते हैं गद्दा लगा के, ऐसा करते हैं हम लोग। और सोने को और कमरे में भी सो सकते थे, लेकिन उस कमरे में एसी लगा हुआ है ना, तो सही रहता है, वरना अभी गर्मी है, गर्म फिर सर्दियों में तो किसी भी रूम में सो जाओ, है ना। तो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं वो कॉर्नर वहाँ पे लगा हुआ है, 3 वो वाला है वो, उसमें सामान रखा हुआ है। दूसरा ये है मिरर, जिसमें फेस वॉश भी रखा और ईजी भी रखा है मेरे हस्बैंड ने, पता नहीं क्यों ऊपर से निकाल के रख दिया। ये कपड़े यहाँ पे सूखे हैं, अभी इनको डालती हूँ बाहर, अभी नहीं, बाद में जब वो सूख जाएंगे तब। और सूरज दिखाती हूँ, लाइट चलानी पड़ेगी। ये देखो, ये वाला है सूरज, ऐसा वाला लिया जो असेंबल हो सकता है। इसके ऊपर भी जो ये पलक की सैंडल है, मेरी सैंडल है जो बॉक्स में, तो हमने बाहर रख दिए। इसमें हेलमेट है, इसके ऊपर एक और आता है जो हस्बैंड लेके गए अभी। ये यहाँ पे इनके बूट हैं ऑफिस वाले, और उसमें वो पॉलिश वगैरह डाल रखी है उस डब्बे में। ये है ये वाला सूरज है। एक ये कवर लिया था, इसी के साथ मैंने कहा भैया कवर भी दे दो, क्योंकि खुला अच्छा नहीं लगता ना। देखो ऐसा वाला है, तो इसके ना ये ऐसे ऐसे ये जो है पार्ट से निकल जाते हैं, तो हम इसको आराम से जो है पैक करके इधर उधर ले जा सकते हैं, इसीलिए हमने ये लिया था। और नहीं तो क्या है, मुझे लकड़ी वाला भी पसंद आया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला यार लकड़ी वाला ले तो लेंगे, लेकिन जब हम सामान रखेंगे तो एक बड़ी चीज़ और हो जाएगी पैक करने के लिए, इसलिए ऐसा लेते हैं जो असेंबल करके छोटा हो जाए। इसका डब्बा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये चीज़ हमने ली है यहाँ आके। मैंने आपको दिखा दी। कैसा लगा आज का छोटा सा व्लॉग, ज़रूर बताएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नई जगह आके हमने क्या क्या लिया वो आपको दिखाया, आगे भी कुछ कुछ चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ दिखाऊंगी, कैसे क्या मैनेज करके रखा है, कैसे क्या नहीं रखा है, क्योंकि ज़्यादा मैं सामान नहीं फैला रही हूँ, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। खुली सारी हैं पेटियाँ, लेकिन सामान सेट नहीं हुआ है, तो जहाँ पे पेटी रखी थी वहीं पे रखी हुई हैं, उसी में से सामान निकाल के जो है फिर वापस उसी में डाल दे रहे हैं यूज़ वाला, क्योंकि फैला नहीं रहे हैं अभी फ़िलहाल। ज़रूरत ही पड़ जाएगी तो फिर फैला देंगे फ़िलहाल नहीं पड़ी है, अभी जो निकालते हैं वही रखते हैं। देखो इतना ही चलने में थक गई मैं, और धूप बहुत तेज़ है आज, लेकिन गर्मी इतनी नहीं लग रही। 3 में पंखा चला है फिर भी ठीक लग रहा है। अब 1-2 दिन अगर ऐसी धूप रहेगी तो फिर और गर्मी हो जाएगी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो भी क्या बोलते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।